अपना रेडियो 96.9 एफएम। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों आज है विश्व ओजोन दिवस यानी वर्ल्ड ओजोन डे। इस दिवस पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन। श्रोताओ, हम में से अधिकतर ओजोन के बारे में जानते ही हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी हैं जो ओजोन के बारे में नहीं जानते कि आखिर वो क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ओजोन एक प्रकार की गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक रासायनिक सूत्र होता है O3, जिसका मतलब है यह गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है और यह एक हल्की नीली गैस है जिसकी गंध बहुत तेज होती है। दरअसल ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित होती है और लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद होती है। यह परत सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनिक यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है और हम सबको सूर्य के हानिकारक पराबैंगनिक किरणों से बचाता है। अगर यह किरणें धरती पर पहुंच जाए तो मनुष्यों और अन्य जीवों के लिए हानिकारक साबित होती है। त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर सकती हैं। ओजोन परत वातावरण की ऊष्मा को संतुलित भी करती है और पृथ्वी पर जीवन के लिए उपयुक्त तापमान बनाए रखने में मदद करती है। ओजोन परत पशुओं, पौधों और समुद्री जीवन को यूवी विकिरण से बचाती है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानव जाति के लिए ओजोन एक रासायनिक गैस मात्र नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी पर जीवन के लिए एक संरक्षक कवच की तरह काम करती है। इसकी परत का संरक्षण मानवता के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, ओजोन परत जो हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनिक किरणों से बचाती है, आज गंभीर खतरे में है। ओजोन परत अब धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है मानव जनित गतिविधियां। जी हाँ दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, हेलोन और अन्य रसायन तीव्र गति से ओजोन को नष्ट कर रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन जैसे गैसों की वजह से ओजोन होल बनते हैं और खासकर अंटार्कटिका के ऊपर छेद बढ़ता जा रहा है। दरअसल दोस्तों, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे कैन और इस तरह के अन्य सामग्री में इस्तेमाल होने वाले CFCs ओजोन के लिए सबसे खतरनाक रसायन है। ये वायुमंडल में जाकर ओजोन अणु को तोड़ते हैं, जिससे ओजोन परत पतली हो जाती है। इसके साथ साथ रॉकेट और कुछ उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले जेट वायुयान भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हम सबको याद रखना चाहिए कि अगर ओजोन परत के क्षरण होते हैं तो इससे अधिक यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पहुंचती है और इससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और प्रतिरक्षा प्रणाली खराब हो सकती है। साथ साथ पौधों में अगर क्लोरोफिल की मात्रा घटती है, जिससे फसलें कमजोर हो जाती है और खाद्य सुरक्षा पर संकट आता है। समुद्र की सतह पर रहने वाले प्लवक प्लैंकटन पर यूवी किरणों का सीधा असर पड़ता है, जिससे समुद्री खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। यानी अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो अगर ओजोन लेयर की परतें कमजोर होती गईं तो इससे धीरे धीरे मानवता पर खतरा पड़ जाएगा, जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व में जन जागरूकता फैलाने का अभियान चला है और प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को यानी आज के दिन मनाया जाता है। ओजोन परत की सुरक्षा और महत्व को समझाने के लिए समर्पित एक वैश्विक आयोजन है विश्व ओजोन दिवस। इस दिन को साल 1994 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था, जो 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जाता है। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है और इस दिन का उद्देश्य ओजोन परत की समस्याओं और उसकी सुरक्षा के उपायों के प्रति लोगों में जन जागरूकता फैलाना है। वर्ल्ड ओजोन डे ओजोन परत के महत्व और उसके संरक्षण की आवश्यकता को बताने के लिए मनाया जाता है। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। यह दिन वैश्विक जन जागरूकता फैलाने और ओजोन परत की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का प्रयास करता है।
साल 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के महत्व को मान्यता भी देता है यह दिन। यह प्रोटोकॉल ओजोन क्षीणकारी पदार्थों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को कम करने के लिए बनाई गई है। इसे साल 1987 में अपनाया गया था। इस संधि का लक्ष्य ओजोन क्षीणकारी रसायनों को कम करना है और ओजोन परत को पुनर्निर्माण करना है। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक समझौता है। तो दोस्तों, आज के दिन यानी विश्व ओजोन दिवस के दिन हम सबको मिलकर काम करना चाहिए और ओजोन परत को लेकर के जन जागरूकता फैलाना चाहिए और साथ ही ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले सभी पदार्थों को कम करना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। ओजोन परत को बचाने के लिए हमें ओजोन क्षीणकारी पदार्थों का उपयोग कम कर देना चाहिए, जैसे CFCs और हेलोन। इस तरह के रसायनों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। ऊर्जा की बचत करने वाले उत्पादों को उपयोग करें और पुनर्चक्रण की आदत डालें। पर्यावरणीय नीतियों को अपनाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाएं। सामूहिक और व्यक्तिगत प्रयासों से हम सब मिलकर ओजोन परत की रक्षा कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे अहम ये है, युवा शक्ति मिलकर आगे बढ़ें तो यह जो लक्ष्य है ओजोन बचाने की बहुत जल्द पूरा हो सकता है और हम सब मिलकर ओजोन परत को बचा लेंगे। तो दोस्तों, आइए इस विशेष दिवस पर हम आपको सुनवाते हैं कि आज के युवा किस तरह से ओजोन बचाने की बात करते हैं और ओजोन परत को लेकर क्या उनकी समझ है। आइए सुनते हैं कुछ विद्यार्थियों से ओजोन परत बचाने की बात उनकी है जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं RTV का छात्र हूँ। आज मैं आप सबके सामने ओजोन दिवस पे कुछ बातें रखना चाहता हूँ। ओजोन दिवस जो है वो हमें मनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल के टाइम में हम जैसा देख रहे हैं ओजोन लेयर धीरे धीरे उसकी परत जो है लगातार कम होती जा रही है और इसकी वजह रीज़न है कि हमारे देश दुनिया में प्रदूषण की समस्या दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसके अलावा हमारे जीवन शैली में बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है कि किस तरीक़े से हमें एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली जीवन शैली जीने का प्रयास करना चाहिए। और क्योंकि हमारा ओजोन लेयर अगर कम होंगे तो इससे हमारे पशुओं को, इंसानों को बहुत सारी तरीक़ा की समस्याएं आएगी, जैसे कि लोगों में त्वचा कैंसर हो सकता है, आंखों में जलन का फीलिंग आप फील कर सकते हो और इसके अलावा हमारा इकोसिस्टम बहुत गंदे तरीके से प्रभावित। इस वजह से हमें एक सुरक्षित जीवन जीने के लिए लोग आसपास के लोगों में जागरूक करें, ओजोन दिवस के बारे में लोगों को बताएं और लोगों में ओजोन क्यों ज़रूरी है, ओजोन की परत को वापस सही करने के लिए हमें क्या क्या उपाय को करना चाहिए, उन सारी चीज़ों को लेकर हमें आसपास में लोगों को जागरूक करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, आज ओजोन दिवस है। तो ओजोन दिवस के बारे में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि इसलिए मनाया जाता है कि जिससे हम इस बात को याद कर सकें कि कैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर जो ओजोन लेयर है वो किस तरीके से हमें जो सूरज की किरणें हैं हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। जिस तरीके से वो हमारे स्किन के लिए हानिकारक है, हमें उससे प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है और ओजोन लेयर हमें उस हानिकारक किरणों से बचाती है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे जो पदार्थ होते हैं उनसे ओजोन लेयर पे खतरा बढ़ता है। इन्हीं बातों को याद दिलाने के लिए किस तरीके से हम उस लेयर की सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे स्टेप्स ले सकते हैं कि उसे ज़्यादा खतरा ना हो, इसलिए हम ये ओजोन डे मनाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वैशाली हूँ और आज हम ओजोन दिवस मना रहे हैं। तो आज का दिन हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम अवेयरनेस फैला सकें लोगों के बीच कि कैसे हमारी ओजोन लेयर में छेद बढ़ता जा रहा है और इसके लिए हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। आमतौर पे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, हम अपने जो AC हैं या जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उनको टाइम टू टाइम सर्विस करवा सकते हैं। हमें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने चाहिए आज के टाइम पे जब हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत प्रमोट कर रही है। इन सब चीज़ों से हम काफ़ी हद तक कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ओजोन को बचाने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रयाग सिंह है और मैं IIMC के RTV डिपार्टमेंट का छात्र हूँ और आज ओजोन डे है। आज पूरे विश्व में ओजोन डे मनाया जाता है और जिस तरह से ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, जो एंथ्रोपोजेनिक कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा और जिस तरह से फ्लूरेंट गैसेस हैं वो हमारे वातावरण में छोड़ी जा रही हैं, इसके कारण जो ओजोन में छेद हो रहा है बहुत बड़ा, उससे हमारे वातावरण पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़
रहा है। काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हम लोग देख रहे हैं, जो स्किन कैंसर है और दूसरी भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा जो एग्रीकल्चर हमारे खेतों में जो कृषि होती है उसमें भी कई ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और तो इसे रोकने के लिए सबसे बड़े जो कारण माने जाते हैं, तो पहले हमें जो ह्यूमन एक्टिविटी है उन्हें सुधार करना पड़ेगा। जिस तरह से हम बिना किसी कंसर्न के, बिना किसी दवाओं के हम जिस तरह से गैसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रेफ्रिजरेटर में, अपने घर में लगे एयर कंडीशंस में, तो उनको पहले हमको देखना पड़ेगा, या उनके अदर्स जो क्या कहते हैं जो तरीके हैं वो हमें अपनाने पड़ेंगे, सस्टेनेबल जो तरीके हैं वो अपनाने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है ओजोन डिप्लीशन के लिए, और हम इसको कम कर पाएंगे, वरना आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये बहुत गहरा संकट बन के उभरेगा। तो हम सबको मतलब एज ए कम्युनिटी, पूरे वर्ल्ड एक कम्युनिटी है, तो ऐसे पूरे वर्ल्ड को मिलकर इस चीज़ के लिए प्रयास करना चाहिए कि ओजोन जो डिप्लीशन है उसको कैसे रोका जाना चाहिए। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने में ओजोन परत, जो कि एक नाजुक गैस की ढाल है, इसकी भूमिका के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है, ताकि ग्रह पर जीवन की रक्षा करने में मदद मिल सके। साल 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया, जो साल 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की तिथि की स्मृति में मनाया जाता है। यानी दोस्तों, 40 वर्ष पहले ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन के तहत राष्ट्र एक साथ आए थे और संभावित रूप से क्षतिग्रस्त ओजोन परत से निकलने वाली हानिकारक यूवी विकिरण से लोगों और ग्रह की रक्षा के लिए उचित उपाय करने पर सहमत हुए थे, और वे सफल भी हुए। अतिरिक्त वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, प्रशीतन, एरोसोल स्प्रे और फोम उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले मानव निर्मित रसायन को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाने लगा, जिससे ओजोन परत की बहाली की राह पर अग्रसर हुआ। विश्व ओजोन दिवस पर हम सब इस उपलब्धि का जश्न मनाते हैं और अगले 40 वर्षों तक इसी तरह की कार्रवाई की आशा करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन ओजोन और पैराबैग्निक विकिरण के स्तर की निगरानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बने हुए हैं। साथ ही ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों और अन्य रसायनों जैसे हाइड्रोक्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैसें, इन सब को किंगाली संशोधन के तहत चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है। ओजोन संधियां विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई की ओर बढ़ने की अवधारणा का प्रतीक है और आने वाले कई वर्षों तक ऐसा होता रहेगा। दोस्तों, इस साल यानी विश्व ओजोन दिवस 2025 की थीम है विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। यह थीम हमारे ग्रह के लिए एक अपूरणीय ढाल के रूप में ओजोन परत के निरंतर महत्व पर प्रकाश डालती है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वैश्विक सफलता और भविष्य की संभावनाओं को जश्न मनाती है। हम सबको दोस्तों याद रखना चाहिए, ओजोन परत का संरक्षण न केवल एक वैश्विक जिम्मेदारी है, बल्कि यह एक उपहार है जो हम भावी पीढ़ियों को देते हैं। ओजोन परत पृथ्वी की सनस्क्रीन है और इसे मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। जहां तक संभव हो, ओजोन अनुकूल और CFC मुक्त उत्पादों का उपयोग करें। पुराने रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और इलेक्ट्रॉनिक्स को जिम्मेदारी से रिसाइकल करें। ऊर्जा कुशल उपकरण चुनें और उपयोग में न होने पर उन्हें बंद कर दें। और दोस्तों, इसके साथ साथ अपने साथियों के बीच पर्यावरण शिक्षा का समर्थन और प्रचार भी करें। विश्व ओजोन दिवस 2025 न केवल ओजोन क्षरण से उत्पन्न खतरों की याद दिलाता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एकता और वैज्ञानिक प्रगति का उत्सव भी है। ओजोन संरक्षण के बारे में सीखकर, साझा करके और कार्य करके हम सब एक दूसरे को इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी महत्ता को समझा सकते हैं। ओजोन बचाने को लेकर मिलकर कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, हमारे देश में हमारी सरकारें भी ओजोन को लेकर, पर्यावरण को लेकर के काफी संवेदनशील है। हमारे देश में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के ओजोन सेल के कई प्रकाशन शामिल हुए हैं। भवनों में थिमेटर एरिया, स्पेस कूलिंग के लिए इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान की सिफारिशों को लागू करने हेतु कार्य योजना बनाई गई। गैर ओजोन क्षयकारी पदार्थ आधारित रेफ्रिजरेटर का उपयोग करने वाले रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग उपकरण के लिए सार्वजनिक खरीद नीतियों की अध्ययन रिपोर्ट शामिल की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मार्च 2019 में इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान ICAP लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य है साल 2037-38 तक विभिन्न क्षेत्रों में शीतलक मांग कूलिंग डिमांड को 20 से 25% तक कम करना। वर्ष 2037-38 तक रेफ्रिजरेटर डिमांड 25% से 30% तक कम करना और
वर्ष 2037-38 तक शीतलन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता को 25% से 40% तक कम करना। शीतलता के लिए उपलब्ध तकनीकों की पहचान के साथ ही वैकल्पिक तकनीकों, अप्रत्यक्ष उपायों और अलग प्रकार की तकनीकों की पहचान करना। दोस्तों, ICAP कार्यों के कार्यान्वयन से किगाली संशोधन के तहत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की चरणबद्ध तरीके से कमी के दौरान जलवायु के अनुकूल विकल्पों को अपनाने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के प्रयासों में मदद मिलती है। दोस्तों, आपको बता दें, भारत जून 1992 से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार है। भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अनुसूची के अनुरूप 1 जनवरी साल 2010 को नियंत्रित उपयोग के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है। वर्तमान में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के त्वरित कार्यक्रम के अनुसार हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है। HCFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन चरणबद्ध प्रतिबंध फेज आउट प्रबंधन योजना 1 को वर्ष 2012 से 2016 तक सफलतापूर्वक लागू किया गया है। HPMP चरण 3 के तहत बाकी बचे HCFCs को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए HPMPS का अंतिम चरण 2023 से 30 तक कार्यान्वित किया जा रहा है। दोस्तों, हमें यह याद रखना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ओजोन हमारे वायुमंडल का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। इसका होना मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। अधिकांश ओजोन वायुमंडल में उच्च स्तर पर पाई जाती है, पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किलोमीटर ऊपर। इस क्षेत्र को समताप मंडल के रूप में जाना जाता है और इसमें वायुमंडल में मौजूद सभी ओजोन का लगभग 90% हिस्सा होता है। ओजोन सूर्य के जैविक रूप से खतरनाक UV प्रकाश में से कुछ को अवशोषित करती है और अपनी फायदा पहुंचाने वाली भूमिका के कारण समताप मंडल की ओजोन अच्छी ओजोन मानी जाती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि अल्ट्रावायलेट B किरणों के संपर्क में आने से विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य पर ओजोन परत के नष्ट होने के कारण ओजोन की मात्रा कम हो जाती है, जिसका अर्थ है सूर्य के किरणों से सुरक्षा में कमी और पृथ्वी की सतह पर UVB विकिरण के संपर्क में वृद्धि होना। प्रयोगशाला और महामारी विज्ञान अनुसंधान के मुताबिक UVB बिना मेलोनोमा त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार है, जो घातक मेलोनोमा गठन में एक भारी भूमिका निभाता है। UVB को मोतियाबिंद के बढ़ने से भी जोड़ा जाता है, जिसके कारण आँखों से लेंस बादल की तरह छा जाते हैं। तो इस दृष्टि से दोस्तों, आज का दिन हम सब वैश्विक नागरिक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दिन हम सबको यह समझना चाहिए कि ओजोन महज एक परत नहीं है, बल्कि हम सब के जीवन की सुरक्षा की गारंटी है। एक ऐसा परत जो हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है। तो ऐसे में दोस्तों, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी इस परत की रक्षा करें और इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले सभी पदार्थों पर नकेल कसनी चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन को अब यहीं संपन्न करेंगे, इसी संदेश के साथ कि आज के दिन अपने आसपास सभी लोगों को, अपने समुदाय के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को और जहां तक आप अपनी बात पहुंचा सकें, हर जगह एक ही बात फैलाइए कि ओजोन हम सब के लिए ज़रूरी है। ओजोन की रक्षा करना हम सब की अहम जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आज के दिन को पूरी तन्मयता के साथ सेलिब्रेट कीजिए और ओजोन की इम्पोर्टेंस और ओजोन की महत्ता और इसकी विशेषताओं को जानिए और प्राणी जगत के लिए कितना फायदेमंद है, इसके बारे में लोगों को अवश्य बताइए। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।